अगर आप चाहते हैं कि आप देखें किसी भी पार्टी या फंक्शन सबसे अलग और सुंदर, तो चले आइए माइल नगर सेक्टर 1 लव कृष्णा अपार्टमेंट स्थित ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर, जहां आपको मिलता है मार्केट से कम कीमत पर सजने संवरने का मौका। हमारे यहाँ मेकअप मात्र 500 रुपये से प्रारंभ है। साथ ही आप प्री ब्राइडल और ब्राइडल मेकअप किफ़ायती दामों पर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर। एड्रेस 1/1340 फर्स्ट फ्लोर लव कृष्णा हाइट्स मॉल, मालवीय नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 8058110857 व 6377505588। दौसा में बिजली विभाग के एक्जियन की तानाशाही पड़ रही, जनता पर भारी। 1 लाख के फेर में उपभोक्ता व विद्यालय के छात्रों को 2 महीने अंधेरे में रखने का आरोप। 181वें न्यायालय के बाद संभागीय आयुक्त से भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दौसा में विगत काफी समय से बिजली विभाग में एक्जियन बीएल मीणा की मनमानी के चलते आम जनता त्रस्त होने लगी है और इनके खिलाफ सीधे रिश्वतखोरी के आरोप लगने लगे हैं। मारुति कॉलोनी के में एक स्कूल संचालक ने बताया कि नवंबर माह में चालू मीटर को उतारकर वीसीआर भरने की धमकी देकर उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाने लगी। इसी बीच प्रार्थी के द्वारा गुहार लगाने पर विभाग के द्वारा पुनः मीटर लगा दिया गया, लेकिन अधिशासी अधिकारी की नाजायज मांग को पूरा नहीं किया तो उन्होंने मीटर को दोबारा उतरवा दिया। इसी बीच 181 पर शिकायत दर्ज करवाई और सिविल कोर्ट में भी याचिका दायर की। उसके बाद माननीय कोर्ट ने भवन पर वापस मीटर लगवाने के आदेश दिए। प्रकरण में बड़ी बात यह है कि इस एक्जियन की तानाशाही के चलते उक्त भवन लगभग 2 महीने बिना लाइट के अंधेरे में डूबा रहा, जिससे उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और विभाग को कोर्ट में तलब होना पड़ा है। प्रार्थी संस्था सचिव राम स्वरूप सैनी ने संभागीय आयुक्त को पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत करते हुए अंधेरे में रहने के दौरान हुए नुकसान, मानहानि की भरपाई व दोषी एक्जियन व जेईएन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि विभाग के एक्जियन बीएल मीणा ने उपभोक्ता की हर जायज समस्या के लिए अधीनस्थों को दोषी ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस का अंबार लगा दिया। मामले को 181 और न्यायालय में ले जाने के बाद विभाग की जो किरकिरी हुई है उसकी समस्त रिपोर्ट सहायक अभियंता ने भी अधीक्षण अभियंता को भेज दी है। इस पर अधीक्षण अभियंता AK सिंगल ने कहा कि मामले की जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि इस तरह उपभोक्ता के खिलाफ एक जिम्मेदार अधिकारी की हठधर्मिता के सामने आने पर विभाग की ओर से उच्च लेवल पर पीड़ित को क्या राहत मिलती है और दोषियों को किस तरह दंडित किया जाता है। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। दौसा एक्सियन के ऊपर भी 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। कौन से बिजली पे? बिजली विभाग पे लग रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरस्वती स्कूल की घटना कल मेरे जो है ध्यान में आई है कि इस तरह से किसी कंज्यूमर के, किसी उपभोक्ता को हमारे सबॉर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से परेशान किया गया और उसका कनेक्शन गलत तरीके से काटा है। अब चूँकि कल नोटिस में आया है और वो हमारे जो अधिकारी हैं वो आज बसंत पंचमी के चक्कर में, कुछ शादियों के चक्कर में आज उपलब्ध नहीं है ऑफिस में, तो प्रकरण की पूरी जांच अभी नहीं हो पाई है। उसकी जांच करके और उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और यदि कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया जाता है, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, उसको चार्जशीट दिलवाई जाएगी और नियमानुसार जैसे भी होगा उस पर कार्रवाई करके हम उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। सर, जिस तरह के मामले सामने आया कि उसमें कुछ पैसे लेने के भी मामले को लेकर इस तरह से कर्तव्य जो किया गया है वो भी किया गया है। इस तरह की घटना यदि वास्तव में सही है तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। हमारे विभाग की भी छवि खराब होती है। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, वो गलत तरीके से बिहेव करना है। हमारा जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। उपभोक्ता को जो रेगुलर बिजली देना, उपभोक्ता से तरीके से बिहेव करना, ये हमारी मूल ड्यूटीज के अंदर शामिल है। पैसे के लेन देन का जो मामला है तो उसकी भी जांच करवाई जाएगी, उसमें प्रकरण से डिटेल निकलवाई जाएंगी उसकी। विद्युत कनेक्शन सरस्वती स्कूल के नाम से था, जिन्होंने श्रीमान बीएल मीणा ने बिना किसी कारण के 19/11 को मेरा मीटर उतार लिया और मुझसे 1 लाख रुपए मांगे। मैं बार बार विद्युत विभाग के चक्कर काटता रहा, लेकिन मेरे से कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई मेरा मीटर लगाया। फिर मैंने 18/12 को मैंने प्रार्थना पत्र देकर 21/12 को सप्लाई चालू करवाई। फिर बीएल साहब ने पैसे नहीं देने के कारण एक्शन बीएल मीणा ने दोबारा संविदा कर्मियों से 30/12/2020 को मेरा मीटर फिर उतरवा लिया और
और मेरे को धमकाया गया और मेरी संस्था 65 दिनों तक बिना विद्युत के रही और मेरे को लगातार बिना विद्युत के उपयोग किए बगैर मेरे को बिल भी दिया गया जिसको मैंने समय पर जमा करा दिया। लेकिन फिर भी इस परेशान होकर मैं प्रार्थना पत्र लेकर श्रीमान एसी साहब के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने मीटर उतारा है आप उनसे ही मिलो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश अनुसार 2 तारीख को मेरा मीटर विद्युत सप्लाई चालू कर दी, लेकिन अभी तक इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे नहीं उचित मुआवजा मिला। मेरा नाम कमलेश सैनी, सरस्वती स्कूल दौसा।